हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कैरियर प्लानेट। कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो हम लोग कर रहे थे एनटीपीसी और एनटीपीसी का ये जो दो सेट है, टोटल हम इसमें 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपको एक बेहतरीन दिशा प्रदान करेगा। ये देखिए, यहाँ पर तो है एनटीपीसी, लेकिन ये केवल और केवल एनटीपीसी एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, आप जितने भी वन डे एग्जाम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेट का जो जीएस डाला गया है, बहुत ही खतरनाक टाइप का जीएस डाला गया है। हमने इसको बारीकी से पढ़ा है, फिर आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका मतलब सही जवाब क्वेश्चन है उसका है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो ये जॉर्ज बुलर थे, एक अंग्रेज थे जिसके द्वारा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो है ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। भारत में प्रसिद्ध भारत माता की तस्वीर है एक जी, ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 ईस्वी में जो है बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पर देखिए जिनके द्वारा बनाया गया था उसका नाम नहीं दिया गया, उनका नाम था अविंद्रनाथ। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो इसका सही जवाब इसमें से कोई नहीं होगा। यदि इसके पीछे और लगा देंगे तो अविंद्रनाथ टैगोर, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो देखिए, बीडी सावरकर जो है सेलुलर जेल में, मांडले जेल में जो है इनके द्वारा लिखा गया था बीडी सावरकर कमला। एक उपन्यास था जो बेहद इसकी अपने ज़िंदगी से संबंधित है। ये जेल की दीवारों पर नाखून के टुकड़ों से जो क्या किए थे, लिखे हुए थे कमला नाम के एक महाकाव्य को। 2005 में अहिंसक क्रांतियों की श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका। मतलब जब कोई सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो उसको रंगीन क्रांति या रंग क्रांति बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये क्वीन शी हुआंग के द्वारा करवाया गया था। ये उस टाइम की बात है 221 या 222 ईस्वी के आसपास का। उस टाइम पे जो है अशोक का जो है शासन था पूरे भारत में। तो उस टाइम में क्या हो रहा था, आदमी की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और आदमी जो है एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में जो है घूम रहे थे। तो उस टाइम में जब चीनी शासक को ये पता चला तो वो क्या किए, अपने उत्तरी सीमा पश्चिमी सीमा पर बहुत ही विशाल दीवार का निर्माण करवा दिया, जो करीब 64,000 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। लेकिन उस टाइम पे ये अशोक साहब जो थे कुछ नहीं किए भारत के लिए। नहीं तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही रहता। यदि चीन की दीवार को देख के ये भी भारत पर दीवार बना दिए रहते तो भारत आज सही में जो उस टाइम में सोने का चिड़िया था आज भी रहता। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख को क्या बोला जाता है, उपराज्यपाल बोला जाता है। ठीक है ना, राज्यपाल तो प्रत्येक राज्य में होता है। इसके साथ साथ ये जो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपराज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है संसद के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया। तो देखिए 51 से लेके 151 तक ये टोटल है। टोटल 100 इसमें अनुच्छेद आर्टिकल आते हैं, जिसमें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया। तो जो 124 से लेकर 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। आईपीसी क्या, तो इंडियन पिनल कोड। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेत्रे बिग बैंग थ्योरी, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, इसी थ्योरी का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वी की सतह में पाया जाने वाला दूसरा प्रचुर तत्व कौन है, तो सिलिकॉन। देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन है जो 46% के आसपास है और ये 27% है। ठीक है ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है, फिर लोहा आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ब्लेडा रेगिस्तान जो है ये पोलैंड में। देखिए यूरोप महाद्वीप देश एक ऐसा है, या मतलब महाद्वीप एक ऐसा है जिसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है, लेकिन पोलैंड में एक ब्लेडा रेगिस्तान है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या बोला जाता है, अवसाद बोला जाता है। ठीक है ना, जब मंदी का मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा चीज़ आप बना लिए हैं, उसको बिक्री नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होगा, जो बनाने वाला होगा उसको बहुत ज़्यादा घाटा होगा, तो उसी को बोला जाता है अवसाद। व्यक्तिपरक धारणा किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, जो मुख्यतः एक स्थान की विशेषता और छवियों को प्रतिबिंबित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अवधारणात्मक जो है क्षेत्र कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्षेत्र कहते हैं। देखिए म्यूरल पेंटिंग, ये इस म्यूरल पेंटिंग को हिंदी में बोला जाता है भित्ति चित्र। याद रखिएगा, भित्ति चित्र का संबंध भारत में कब से होता है, ठीक है, ये दूसरी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में जो है ये भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग का संविधान है। आप लोग जानते होंगे कि नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से
मात्रा फिर कौन सी मात्रा और उसका ऐसे मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, प्रेशर या दाब का पास्कल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, देखिए गतिशील वस्तु हमेशा क्या होगा, गति जो ऊर्जा स्थिति ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है। एक ब्लॉटिंग पेपर किसकी सहायता से सूखता है, स्याही सूखता है, तो केशिका की सहायता से, कैपिलरी की सहायता से मतलब सूखता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस उपकरण में केवल एक उत्तल लेंस पाया जाता है। माइक्रोस्कोप में केवल एक उत्तल लेंस, वो भी कम फोकस दूरी वाला जो है, इसका उपयोग किया जाता है। मिश्रण प्रकृति में क्या होता है, मिश्रण समांगी और विसमांगी दोनों प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण जिसमें जैसे कि द्रव को द्रव में मिलाएंगे, विसमांगी मिश्रण जैसे सीमेंट बालू का मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और आप पाते हैं कि आपका छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है, तो ये अब उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी बनता है, इसमें भी आभासी और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 गो समूह है और 7 गो आवर्त है, पीरियड है, ठीक है। इस गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस भी बोला जाता है। तो जेनॉन गैस के अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। कि ये जो जेनॉन गैस है, जितना भी प्रकृति में उपलब्ध है, सबसे ज़्यादा यौगिक कौन बनाता है, ये जेनॉन गैस ही बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वह रेडियो समस्थानिक कौन है जिसके द्वारा खून के थक्का का पता लगाया जाता है। खून के थक्का बताने के लिए सोडियम 24 का जो है प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 को कैंसर में उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का जो इसका उपयोग जो है घेंघा रोग के बारे में पता किया जाता है, और इसका ब्रेन ट्यूमर में आर्सेनिक 73 का। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। ये मगरमच्छ, कछुआ और ये मेढक, ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से कहिए तो ये रेप्टाइल है, मतलब उभयचर है, और लेकिन समुद्री घोड़ा केवल समुद्र में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैश मानव के शरीर में जहरीला यूरिया को बदलता है। देखिए लीवर, गुर्दा या यकृत, इसी का नाम है। ये क्या करता है, जो आप प्रोटीन, आपको पता है ना, प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन को क्या करता है, लीवर अपने आप में तोड़ता है, जो अमोनिया में बदलता है। अमोनिया एक बहुत ही मतलब जहरीला गैस है, तो उस गैस को जहरीला में बदलता, अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदलता है, फिर हमारे मूत्र के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह, ये उपग्रह क्या, देखिए हमारा पृथ्वी कुछ इस टाइप से है, ये बीचों बीच जो है विषुवत रेखा है, और यहाँ पे 2 ध्रुव है। तो विषुवत रेखा का जब अनुसरण करेगा, ये विषुवत रेखा का जब अनुसरण करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, भू स्थिर उपग्रह। इसका ऊंचाई कम से कम 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। 36,000, ये 3600 एक जीरो और बढ़ा, ये पृथ्वी से 36,000 मीटर की ऊंचाई पर चलते रहता है, और इसको 24 घंटा लगता है। जितना हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इसको एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। किसको, भू स्थिर उपग्रह को, जो कि पश्चिम से पूरब के साथ ही जैसे पृथ्वी घूमता है उसी टाइप से घूमता है। और ये जो पोलर सैटेलाइट होता है, ये ध्रुव में एक उपग्रह यहाँ पर घूमते रहता है, ध्रुवीय, इसका जो है 48 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। तो ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ष 2015 कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी थी, तो ये 5 पीढ़ियाँ अभी तक कंप्यूटर की विकसित हो चुकी है। प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पीढ़ी में जो है क्या लगाया गया था, ट्रांजिस्टर। तीसरा पीढ़ी में जो है एकीकृत जो है सीरीज लगाई गई थी। चौथा में और एडवांस टाइप का लगाया गया था, और 5वां में अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं 5 जनरेशन वही है। देखिए नेक्स्ट, कौन सा ईंधन का न्यूनतम प्रदूषण है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषित करता है। उसके बाद सबसे कम करता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 2I कैप, 3J कैप, 6J कैप है। इसको परिणामी बल पूछ रहा है, तो सबका क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 6 का स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे तो 49 आएगा रूट में, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों को सरकारी के लिए 100% सीटों को आरक्षण कर। अब देखिए एक राज्य है मध्य प्रदेश, उसके वहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या किया है, तो हम भारत का कोई भी आदमी वहाँ पर जाके फॉर्म नहीं भर सकता, केवल और केवल वहाँ का मध्य प्रदेश के लोग ही वहाँ पर, जैसे कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म निकला है, तो हम नहीं भर सकते, क्योंकि 100% केवल मध्य प्रदेश के लोग का ही है। इसके साथ साथ जो है हरियाणा का जो प्राइवेट नौकरी था, ठीक है ना, यहाँ से हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, उड़ीसा से, जहाँ तहाँ से लोग जाके वहाँ पर काम करते थे, और करते थे। वहाँ पर क्या किया कि 75% सीट केवल और केवल लोकल लोग को रख दिया गया। तो ये क्या है, भारत अब एक साथ थोड़ी रहा, लेकिन बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है, फिर ये अलग मैटर है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के लेखक कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है।
हाल ही में प्रकाशित वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? तो चेतन वांग। भारत की पहली किसान रेल मुंबई के देवलाली से पटना के दैनापुर या बिहार के दानापुर। रीवा सोलर प्लांट, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू के, जो कि जम्मू कश्मीर के क्या थे? उपराज्यपाल थे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न दिए, 2019 की बात है, दिया गया है। उनमें से कौन शामिल नहीं था? ये था मरियप्पन थंगावेलु, पैराथलीट मनिका बत्रा, इसको भी मिला था। विनेश फोगट, ये जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला था। इनको पॉली उमरगी पुरस्कार दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 दिन 1000 दिनों में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करेगा। ये लक्षद्वीप को जो है ऑप्टिकल फाइबर लिंक के द्वारा 1000 दिनों में किसके? भारत के मुख्य भूमि के साथ साथ जो है अंडमान निकोबार को भी जोड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो अक्कीतम अच्युतम नम्बुदिरी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अब हम नेक्स्ट स्टेट पे आ गए। देखिए, अल्फांसो आम का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी जातक कथा में बोध का पूर्व जन्म है, जिसमें 555 कथा के बारे में बताया गया है। भारतीय नेता जिसे लोकप्रिय रूप से पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को जो है सो जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, 1928 में देवदास के निर्देशक कौन है? तो नरेश मित्रा। स्थानांतरित केसी का अन्य नाम है झूम की खेती। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। इसकी सर्वोच्च शिखर कौन है? अरावली शिखर। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला? ये छापर मेला कहाँ पर? पंजाब में जो है लगता है छापर मेला। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। भारत में इस पर कपास की खेती किया जाता है। और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में ये अधिक, महाराष्ट्र, कर्नाटक के और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है? ये जिला परिषद के द्वारा। देखिए, 3 प्रकार के सड़क भारत में होता है। एक तो आप NH का नाम सुने होंगे, ठीक है। NH केवल और केवल केंद्र सरकार। देखिए, NH क्या करता है? एक राज्य से दूसरे राज्य को, अर्थात केंद्र से दिल्ली से प्रत्येक राज्य को जोड़ता है, ठीक है। राज्य सरकार क्या करता है? अपने अपना उसका जो राजधानी, जैसे पटना से क्या करेगा? वो दरभंगा को जोड़ेगा। दरभंगा में जो भी जितने भी उपमार्ग है NH को छोड़कर उसको जोड़ेगा कौन? राज्य सरकार। और जिला मुख्यालय से अपने प्रखंड वगैरह को, अनुमंडल को जो जोड़ता है वो जिला परिषद करता है। तो भारत में 3 प्रकार के सड़कें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इस स्वदेशी आंदोलन इसी टाइम पे स्टार्ट किया गया था। और इसी टाइम पर भारत माता की जो तस्वीर लाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी टाइम पे। रियाल किस देश की मुद्रा थी? ब्राजील की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा लड़ा गया था। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन थे? के वेणुगोपाल हैं, थे नहीं हैं अभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? तो 11 मार्च 2020 को जो है WHO के द्वारा जो है कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया। वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट देखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक भागीदारी वाला देश है? तो ये देखिए, अमेरिका सबसे अधिक व्यापार करता है भारत के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो ये था जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। GI टैग प्राप्त भारत का पहला उत्पादन कौन है? तो ये दार्जिलिंग चाय है। बजट 2020-21 में किसानों को जल्दी खराब होने से सामानों को बचाने के लिए परिवहन कब चालू गया था? ये किसान रेल चालू गया था। बताए थे कि मुंबई के देवलाली से लेकर बिहार के पटना तक पहला ट्रेन और तमिलनाडु से लेकर नई दिल्ली तक दूसरा किसान रेल चलाया गया था। BCCI पुरस्कार 2018-19 में किसको दिया गया था? ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया था BCCI पुरस्कार। केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में से किसका योगदान सर्वाधिक रहता है? उधार और अन्य देयताओं का, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा रहता है। बजट में देखिए किसका योगदान सर्वाधिक होता है? तो मतलब भारत सरकार को जब जरूरत पड़ता है क्या है, तो बाहर से भी उधार मतलब ले लेते हैं। तो इन लोग को जो देना पड़ता है ना, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग को जो है चुकाना रहता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम होता है जिसमें सभी तत्व गैस है। तो ये जो 18 है, इसमें सभी के सभी क्या है? अक्रिय गैस है, जो किसी भी तत्व से क्रिया नहीं कर सकते। अस्थि मज्जा में जो हार्मोन है, उस हार्मोन कौन सा ऐसा हार्मोन जो RBC को उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो एरिथ्रोपोइटिन जो है, एरिथ्रोपोइटिन, इसको याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये क्या करता है? RBC के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा
भिन्न है, मतलब अलग है। यहाँ देखिए C2H3OH, C2H5 होना चाहिए, ठीक है ना, H3 नहीं होता, तो इसका ये अलग हो जाएगा। इसको एथेनॉल, यही हम लोग पीते हैं, जिसको हम लोग ड्रिंकिंग के रूप में यूज करते हैं। इसको अत्यधिक जब आप सेवन करेंगे तो आप अपना मानसिक संतुलन खोने के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ को देख नहीं पाएंगे और आप अंधा हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जिप्सम का शुरुआत, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये जिप्सम है, एक और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों चीज़ को याद रखिए। देखिए जब यहाँ पर एक रहेगा तो जिप्सम में ये 2 रहेगा, ठीक है, मतलब CaSO4 का अनुपात 1 तो इसका 2, लेकिन POP में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है कि जब ये 1 रहेगा, CaSO4 रहेगा, तो इसका हो जाएगा आधा, ठीक है ना। ये छोटा है इसलिए दुगुना और ये बड़ा है इसलिए इसमें आधा, याद रखिए, हो जाएगा ना याद। POP इसका आधा में 1/2 H2O हो जाएगा, यहाँ पर CaSO4 ठीक रहेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ आधा होकर 4 हो जाएगा, जब यहाँ 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, याद होने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद कर इसका ऑप्शन C हो जाएगा। यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन का मान निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब में धनात्मक हो जाएगा आवर्धन का मान। अंतःपरजीवी क्या है, अंतःपरजीवी ये फीता कृमि जो हमारे शरीर के अंदर में रहता है और पोषण करके जिंदगी काटता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है, तो ये किण्वन है, ठीक है। रंतौधी बीमारी जो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से जीरोप्लाथीमिया भी होता है। टिंडल प्रभाव, ये दूध जो है टिंडल प्रभाव दूध, टिंडल प्रभाव क्या है, एक बिलियन है, बिलियन में आप क्या करते हैं, जब आप लाइट मारते हैं तो उसके कण छोटा छोटा आपको जो है एक तरह से धुंधला टाइप का दिखाई पड़ता है, इधर उधर घूमता हुआ, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। केले का खाने योग्य पदार्थ का देखिए आप छिलका हटाते हैं, उसको अंतः फलवृद्धि और अंदर का भाग जो इंटरनली पार्ट उसको भी खाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतः और मध्य फलवृद्धि। एड्स का वायरस क्या करता है, एड्स का वायरस क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में जीवाणुओं से, बीमारियों से लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षा तंत्र जिसका उत्पादन WBC के द्वारा होता है, ठीक है, श्वेत रक्तकण के द्वारा, ठीक है। तो इसी को क्या करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। एड्स का जो वायरस होता है, एड्स वायरस से होने वाला बीमारी है जो छुआछूत से नहीं फैलता है, किसी के साथ खाने से पीने से, केवल आप सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे तभी आपका जो है हो सकता है। यदि किसी ध्वनि तरंग की इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या, यहाँ पर देखिए क्या कि आवृत्ति का परिभाषा पूछा है, तो आवृत्ति क्या होता है, मान के चलिए 1 सेकेंड में जितना दोलन करेगा वो उसका क्या होता है, आवृत्ति। ये क्या है, एक सरल लोलक है, एक बना लीजिए और यहाँ पे बन रहा है, तो 1 सेकेंड में जितना चाहे आधा करेगा, आधा का 1/4, तो जितना दोलन करेगा उससे क्या कहते हैं, उसका आवृत्ति बोलते हैं। पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव को उड़ने वाले पौधों को क्या बोलता है, जब पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में कोई पौधा उगता है तो वो एक प्रकार का कवक का रूप ले लेता है, इसीलिए वो कवक ही होता है। कौन सा कान का भाग विद्युत कंपनों को विद्युत संकेत में बदलता है, तो ये कलाक्य जो है, कलाक्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ लूसेंट का क्विज रेगुलर चल रहा है तो उसको भी आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। और ये सभी एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, NTPC ग्रुप डी सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रदान करने वाला है। तो चलिए रखते हैं।